परसों मेरी नजर में आया एक ग्राफ और मुझे लगा आपसे करनी चाहिए मुझे इस बारे में बात। तो ग्राफ अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा आज से 15-20 साल पहले डायबिटीज का जो इंसिडेंस था पॉपुलेशन में वो कम से कम 5% के आसपास था, जो आज के डेट में उछल के 12 से 14% तक हो गया है और आने वाले 20 सालों में ये लगभग 20% के आसपास हो जाएगा। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता ट्रेंड जो है वो ब्लड प्रेशर के केस में देखा गया है। अंदाजा है कि 2045 तक लगभग 40% लोगों में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहेगी और सबसे भयावह स्थिति है कैंसर की। 2005 में जहां इसका इंसिडेंस जो था वो लगभग 5% के आसपास था, वो उछल के 13%, 12-15% के आसपास आ गया है 2015 तक और 20% के आसपास पहुंच जाएगा 2045 तक। मतलब आने वाले समय में हर 5 में से 1 आदमी बीमार रहने वाला है। जितनी तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं, एक बात तो तय है कि हमें और हमारे परिवार वालों को इस विपदा का सामना तो करना पड़ेगा। इतनी सारी बीमारियों के चक्कर में हमारा चैन, सुकून, पैसा, मजा, सपने अपने सब मुश्किल में पड़ने वाले। और आपको जानकर ये भयंकर आश्चर्य होगा पर ये एकदम कटु सत्य है कि इन सभी बीमारियां मतलब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारी, कैंसर इत्यादि इत्यादि के पीछे एक ही जड़ है और वो है आपकी चक्की का स्लो होना, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं स्लो मेटाबॉलिज्म। और यही हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है, जिसमें हम जानने वाले हैं कि आखिर ये स्लो मेटाबॉलिज्म होता क्या है, इसके कारण हमारे शरीर में क्या गंभीर समस्याएं डेवलप होती हैं और जाने अनजाने हमसे कौन सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके चक्कर में हमारी चक्की स्लो हो जाती है। और ब्रीफली ये भी समझेंगे कि उसको फास्ट बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि इतनी सारी बीमारियों की जड़ में हम फंस न जाए। और एक बार पेन पेपर लेके बैठ जाइए, जैसे जैसे मैं कारण आपको गिनाते जाऊंगी, अगर आपके शरीर में वो कारण है तो आपको एक टिक मार देना है और फिर हम काउंट करेंगे कितने टिक हुए हैं। उसका क्या करना है ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी, तो अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो अगर ये सारी जानलेवा बीमारियां, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स किसी पेड़ की टहनियां हैं तो उस पेड़ की जड़ में है स्लो मेटाबॉलिज्म, जिसपे आघात करने वाले हैं हम आज के मां एक्सपर्ट डॉक्टर के वीडियो में। और कौन लेके आया ये वीडियो आपके लिए? डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्लो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहले तो ये समझते हैं कि स्लो मेटाबॉलिज्म होता क्या है और ये समझने के लिए आपको मैं एक गाड़ी का एनालॉजी देती हूँ। अब इमेजिन कीजिए आपके पास एक कार है, कार में आप ईंधन डालते हैं, तो जब आपकी कार अच्छी चलती है तो ये ईंधन अच्छे से जलता है और आपकी गाड़ी एफिशिएंसी देती है, एवरेज और माइलेज अच्छा रहता है। पर अगर आपकी गाड़ी का मोटर खराब हो जाता है या कमजोर हो जाता है तो ये पूरी तरह से ईंधन को यूज नहीं कर पाता, इसके कारण से कचरा जमा होने लगता है। इनएफिशिएंटली आपकी गाड़ी ईंधन को बर्न करती है और जिस कारण से आपका एवरेज और माइलेज कम हो जाता है। ठीक वैसे ही स्लो मेटाबॉलिज्म काम करता है। जो भी आप काम करते हो उस काम को करने के लिए आपका शरीर जो है वो एनर्जी को यूज करता है, कैलोरीज को बर्न करता है। पर अगर आपका शरीर का जो चक्की है, मैकेनिज्म है, वो स्लो हो जाती है तो उसके कारण आपका शरीर जो है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता, जिसके कारण आपके शरीर में फैट जमा होने लगता है और सारी बीमारियां एक के पीछे एक आपके शरीर में घर बनाने लगती हैं। एक लाइन में समझना चाहते हैं तो जो काम करने के लिए आपके शरीर को 5 कैलोरी बर्न करनी चाहिए थी, अब वो 2 कैलोरी बर्न कर रहा है, तो बची हुई 3 कैलोरी आपके बॉडी में फैट की तरह जमा हो जाती है। और इसका कारण है स्लो मेटाबॉलिज्म या धीमी चक्की या धीमा चयापचय। अब प्रकृति ने हमें इस तरह का बनाया है कि नेचुरली भी हर इंसान का मेटाबॉलिज्म थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। दीपिका पादुकोण को तो आप जानते ही हैं, वो चाहे कुछ भी खा ले उसका वजन उतना नहीं बढ़ता। उसकी जगह अगर हम उतना खाना खा ले तो हमारा वजन तुरंत बढ़ जाएगा, क्योंकि दीपिका पादुकोण का मेटाबॉलिज्म हमारे मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट है और ये नेचुरली है। आयुर्वेद में हम इसको वात, कफ और पित्त प्रकृति कहते हैं और मॉडर्न साइंस इसको एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ कहता है। तो आई थिंक आज आपको समझ में आ गया होगा कुछ लोगों को शरीर में खाना लगता क्यों नहीं और कुछ लोगों के शरीर में इतना क्यों लगता है। तो ये तो ब्रीफली मैंने आपको समझा दिया कि स्लो मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो अब ये समझते हैं कि एक्चुअली स्लो मेटाबॉलिज्म से हमारे शरीर में प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि आपका शरीर कोई भी एक काम करने के लिए अगर 5 कैलोरी यूज करता है, एनर्जी यूज करता है और स्लो मेटाबॉलिज्म के चक्कर में वो सिर्फ 3 ही यूज कर रहा है, तो एक्स्ट्रा कितनी बची? 2। ये 2 आपके शरीर में फैट की तरह जमा हो जाती है। जितना आपकी बॉडी में फैट जमता जाता है आपके शरीर में बीमारियां घर करने लगती हैं, जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरह भी देखा जाता है। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? वो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा कैंसर, कुछ तरह के कैंसर्स भी होते हैं जो स्लो मेटाबॉलिज्म के कारण आपके शरीर में डेवलप होते हैं। इसके साथ साथ उम्र से पहले आप बूढ़े होने लगते हो, आपके शरीर की जितने भी अंग हैं
वो धीमा काम करने लगते हैं और एक एक करके सारी बीमारियां आपके पीछे लग जाती हैं। इसीलिए इस चक्की को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। तो फिर आखिरकार ये मेटाबॉलिज्म स्लो होता ही क्यों है? तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ लोगों का जेनेटिकली मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जैसे कफ प्रकृति है या एंडोमॉर्फ है। इसके साथ साथ बायोलॉजिकली जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है तब भी हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी गलतियां हम रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने करते रहते हैं जिसके चक्कर में हमारी चक्की स्लो हो जाती है। अब वो कौन सी गलतियां हैं तो वो भी मैं एक एक करके आपको बताते जाती हूँ। पर अगर आपको अब तक हमारा वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है आपको, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से हमको मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन वीडियो लाते रहें। साथ ही साथ ये वीडियो अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो ना रह जाए। और साथ ही साथ अगर इस धरती पर लंबे समय तक विचरण करना चाहते हो तो फिर माय एक्सपर्ट डॉक्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल हेल्दी इन्फॉर्मेशन, लंबी उम्र तक जीने वाली इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगी। एक एक करके कारण देख लेते हैं। कारण नंबर 1, पानी की कमी। बिन पानी सब सून, ये तो आपने सुना ही होगा। थोड़ी सी भी केमिस्ट्री अगर कभी आपने पढ़ी है तो आपको मालूम होगा हर केमिकल रिएक्शन के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए। अब आपके शरीर में इतने सारे रिएक्शन होते हैं तो पानी की कमी में वो सारे रिएक्शन जो हैं वो धीमे पड़ जाते हैं। तो अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो एनर्जी नहीं बनेगी, टॉक्सिन आपके शरीर में जमा होता जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर बराबर रेगुलेट नहीं रहेगा, फैट ठीक से बर्न नहीं होगा, मसल्स आपकी कमजोर रह जाएंगी और ये सब के चक्कर में कैलोरी जो है आपके शरीर में एक्स्ट्रा बच जाएगी, जिस कारण से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो आपके शरीर में पानी की कमी है कि नहीं, ये पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो ऑलरेडी मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाया हुआ है जिसको कम से कम 3 मिलियन लोगों ने देखा है और बहुत तारीफ भी की है। तो अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गया है तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप में पानी की कमी है या नहीं, और अगर है तो वो आपके स्लो मेटाबॉलिज्म का एक बड़ा कारण बन सकता है। कारण नंबर 2, विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी। अब इतने सारे विटामिन एंड मिनरल्स हैं, 100-150 से भी ऊपर, पर आपके मेटाबॉलिज्म को धीरे करने के लिए कौन जिम्मेदार है? एक एक करके बताती हूँ, पेन पेंसिल लेके नोट करते जाइए। सबसे पहला तो है आयरन, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, चौथा है मैग्नीशियम, पांचवा है कैल्शियम, छठवा है आयोडीन और सातवां है जिंक। अगर आपके शरीर में इनमें से कोई भी विटामिन कम है तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा। और समय समय पर ब्लड टेस्ट करके जानते रहिए कि इनकी कमी है कि नहीं। कमी है तो पहले खाने से पूरा कीजिए, और खाने से पूरी नहीं होती तो सप्लीमेंट से पूरा कीजिए। कारण नंबर 3, यो डाइटिंग। अब यो डाइटिंग क्या होती है कि आज आपने डाइटिंग की, 3 महीने का क्रैश कोर्स किया, वजन एकदम कम हो गया और उसके बाद सारी डाइटिंग छोड़ दी, वजन वापस बढ़ गया। अगर आप बार बार अपने शरीर को पतला मोटा करते रहते हो तो आपके शरीर में मसल मास कम हो जाता है, अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस हो जाती है, जिसका मतलब आपके शरीर को ऐसा लगता है कि अब समस्या आ गई है, अकाल पड़ने वाला है, तो वो आपके शरीर में फैट और सारी एनर्जी को स्टोर करके रखने लगता है, जो बाद में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाती है। धीरे धीरे आपकी बॉडी में जो फैट रीस्टोर होता है, प्लस हार्मोन इम्बैलेंसेस होते हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, आपके शरीर में स्ट्रेस रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है। इन सभी कारणों से आपकी चक्की स्लो हो जाती है। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वजन कम करना है तो सस्टेनेबल वेट लॉस के तरीके अपनाइए। आपका शरीर रबर बैंड नहीं है, आज खींचा फिर कम कर दिया, फिर खींचा फिर कम कर दिया। तो इसीलिए जल्दी वजन कम करने के बहकावे में मत आइए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सस्टेनेबल वेट लॉस कीजिए। कारण नंबर 4, ये है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हार्मोन जो है आपके शरीर में ना लुब्रिकेंट्स का काम करते हैं, जो भी रिएक्शंस होती हैं, प्रोसेस होती है, उसको स्मूथ करने का काम करते हैं। तो अगर आपके शरीर में थायराइड की, इंसुलिन की, कॉर्टिसोल की, फर्टिलिटी हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है, जिसके कारण महिलाओं में पीसीओडी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ लेप्टिन, ग्रेलिन, इस तरह के सैटिस्फैक्शन या हंगर हार्मोन्स की, इनमें से भी किसी भी हार्मोन्स की अगर कोई ऊपर नीचे गड़बड़ दिखती है तो उसके चक्कर में आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। कारण नंबर 5 है पुअर मसल मास। अगर आपके शरीर में मांसपेशियां कम है, एकदम पतले दुबले हुआ, मसल्स आपके शरीर में बिल्कुल नहीं है, तो वो भी स्लो मेटाबॉलिज्म कारण बन सकता है। कैसे? क्योंकि जो मांसपेशियां होती हैं, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो उस टाइम पे भी मांसपेशियां आपके शरीर में से एनर्जी चूसती रहती है, यूज करती रहती हैं। तो अगर शरीर में मांसपेशियां कम है तो ये जो एनर्जी रेस्टिंग कंडीशन में जो एनर्जी यूज हो रही है ये नहीं होगी, उस कारण से एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी जो फैट में कन्वर्ट होगी और वो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगा। इसीलिए शरीर में मसल मास का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो पोपोय द सेलर की तरह पालक खाने की जरूरत नहीं है, इससे आपका मसल मास नहीं बढ़ेगा। आपको प्रोटीन खानी चाहिए, उसके साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे कि 30 से 35 उम्र के आसपास आपकी बॉडी में नेचुरली मसल मास कम होना शुरू हो जाता है। कारण नंबर 6, ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग, दोनों ही खतरनाक है। जब आप जरूरत से ज्यादा खाओगे तो ये आपको तो मालूम ही है, जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो फैट में कन्वर्ट होगी, फैट से मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। और जब आप खाना कम खाओगे उस कंडीशन में आपके शरीर को ऐसा लगेगा कि आप सोमालिया में ट्रांसफर हो गए हो, उसको ऐसा लगेगा कि विकट परिस्थिति आने वाली है, इसीलिए खाना बचा के रखना चाहिए।
तो पूरा फैट बचा के रखेगा, जिसके चक्कर में फैट बिल्डअप होगा और स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जीवन का सार मध्य में है, न ज्यादा खाएं न कम खाएं। कारण नंबर 7, क्रॉनिक स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। बड़े बड़े पुराणों में लिखा है चिंता चिता के समान होती है, पर यह बात सच भी है। जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हो, हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। वो कॉर्टिसोल जो है वो फैट में कन्वर्ट करवाता है और जो फैट है वो मेटाबॉलिज्म स्लो करवाता है। अब अगर इसके ऊपर से आपने नींद भी अच्छी नहीं ली तो सोने पे सुहागा, फिर तो आपका मेटाबॉलिज्म एकदम स्लो होने से कोई नहीं बचा सकता। तो इसीलिए बीच बीच में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहें, 7 से 8 घंटे की अच्छी मस्त नींद लें। कारण नंबर 8, खाने पीने की भयंकर गलतियां। अब जैसे कि अगर लेट नाइट डिनर कर रहे हो तो आपके शरीर में अगेन कॉर्टिसोल बढ़ेगा, इंसुलिन बढ़ेगा, उसके चक्कर में हार्मोनल इंबैलेंस होगा और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। उसके साथ साथ कुछ लोगों को भयंकर अच्छी आदतें होती हैं सुबह सुबह नाश्ता मिस कर देने की। 2 कारण हो सकते हैं, या तो वो जल्दीबाजी में रहते हैं या उनको ऐसा लगता है कि नाश्ता छोड़ के वो वजन कम कर सकते हैं। पर जो लोग ऐसा करते हैं, मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है आपके मेटाबॉलिज्म स्लो होने का और सारी बीमारियां आपके घर में घुस जाए इसका। तो इसीलिए खाना पीना आपको एकदम टाइम पे खाना है। इसके साथ साथ अगर आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हो, अगर आप सलाद नहीं खा रहे हो, घर का खाना नहीं खा रहे हो, पिज्जा, चीज, बर्गर ऐसी अनहाइजीनिक चीजें खा रहे हो, तो आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और फैट बढ़ जाएगा। ये दोनों ही आपको मालूम है कि मेटाबॉलिज्म को स्लो करते हैं। अब 9वां कारण है फिजिकल एक्टिविटी का कम करना। तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी कम करते हो उस समय पर आपका मसल मास कम हो जाता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और थर्मोजेनेसिस जो है वो भी कम हो जाता है, हीट कम प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी में। और ये सब करने से फैट एक्यूमुलेशन और फैट एक्यूमुलेशन से स्लो मेटाबॉलिज्म। और इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हफ्ते में 150 मिनट की मॉडरेट लेवल एक्टिविटी या 75 मिनट की विगरस लेवल एक्टिविटी आपको जरूर करनी चाहिए। इसके साथ साथ हफ्ते में 2 दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए और बचे कुछ टाइम में भी जब जब पॉसिबल हो चलते रहना चाहिए, वॉक एंड टॉक। और कारण नंबर 10 है सर्टेन मेडिसिन। कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो आपको लेनी पड़ती हैं बिकॉज आप बीमार हो या कोई कंडीशन है, पर वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करती हैं। जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट है, बीटा ब्लॉकर्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है जो एक तरह से स्टेरॉइड्स ही होते हैं, एंटी साइकोटिक्स है। डायबिटीज के लिए अगर आप इंसुलिन ले रहे हो, सल्फोनिल यूरिया ले रहे हो, मोस्ट डायबिटीज मेडिसिन जो रहती हैं वो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो ही करवाती हैं। इसके साथ साथ कुछ सेडेटिव्स हैं, हार्मोनल पिल्स हैं, थायराइड के मेडिसिन हैं। ये सारी दवाइयां जो हैं ये भी कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म स्लो करती हैं और ये वो कारण है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब आप लोग के लिए एक बोनस पॉइंट, तो जो इंसान यहाँ तक रुका हुआ है इस वीडियो को देखते हुए और लगातार ईमानदारी से टिक मारते जा रहा है, अब आपको मैं बताती हूँ कि वो टिक मैंने क्यों पढ़वाए थे। तो अगर आपने जो टिक मारे हैं उसको कैलकुलेट करने के बाद 10 से 15 आ रहे हैं आपके टिक, इसका मतलब आप बहुत सिवियर कंडीशन में हो, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो चुका है। अभी आपको मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी, वरना देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। अगर आपका टिक जो है वो 5 से 10 के बीच में आया है, इसका मतलब आपके पास अभी वक्त है, आप चाहो तो सो सकते हो और लास्ट में भाग सकते हो। पर जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, कछुआ बनिए खरगोश नहीं, इसलिए अभी से काम करना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। और अगर आपके टिक जो है वो 0 से 5 में आए हैं ईमानदारी के साथ, तो फिर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कीप इट अप। आपकी चक्की एकदम फास्ट चल रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत मजेदार लगा होगा, आपका ज्ञान बहुत बढ़ गया होगा, सब कुछ आप समझ चुके हो स्लो मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब मैं आपको आपकी चक्की को फास्ट करने के लिए छोड़ती हूँ। अगले वीडियो में वापस आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग हेल्दी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।